नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंस्पायरिंग किताब द मंक हु सोल्ड हिज फरारी के जो मुख्य विचार हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये कहानी है अपने सपनों को जीने और अपनी किस्मत तक पहुंचने की। हाँ, रॉबिन शर्मा की ये किताब वाकई काफी प्रभावशाली है। कहानी जूलियन मैंटल की है, एक बहुत बड़ा सफल वकील। बिल्कुल, जिसके पास सब कुछ था, पैसा, नाम, रुतबा, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं था, बल्कि काफी बीमार और थका हुआ सा महसूस करता था। हाँ, वो बाहरी सफलता थी पर अंदरूनी शांति नहीं थी। तो आज हमारा मकसद है कि इस कहानी से जो गहरी सीख मिलती है, जो जीवन बदलने वाले सिद्धांत हैं, उन्हें थोड़ा समझें। खासकर जूलियन में वो बदलाव कैसे आया। और वो सिवाना के संतों से उसे क्या ज्ञान मिला, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक अमीर वकील, मतलब अपनी फरारी तक बेचने वाला, हिमालय जाकर ज्ञान पाता है। कहानी की शुरुआत ही बड़ी नाटकीय है। जूलियन, वो टॉप का वकील, कोर्ट रूम में बहस करते हुए गिर पड़ता है। हार्ट अटैक। हाँ, और वो उसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। मतलब सफलता तो थी, पर किस कीमत पर? सेहत और खुशी की कीमत पर। बिल्कुल। फिर डॉक्टर ने उसे चेतावनी दी और जूलियन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपना सब कुछ, महंगी कार, आलीशान घर, सब बेच दिया और निकल पड़ा भारत की यात्रा पर। हाँ, ये सिर्फ घूमना नहीं था, ये एक तरह से खुद को फिर से पाने की कोशिश थी। और वहां हिमालय में उसकी मुलाकात हुई सिवाना के कुछ रहस्यमयी संतों से, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत लंबा और स्वस्थ जीवन जीते थे, एकदम युवा लगते थे अपनी उम्र से। सही। और फिर जब जूलियन सालों बाद लौटा अपने पुराने दोस्त जॉन के पास, तो वो बिल्कुल बदला हुआ था। जॉन उसे पहचान ही नहीं पाया शायद। एकदम जवान, ऊर्जा से भरा हुआ और शांत। हाँ, और उसने फिर जॉन को बताया कि कैसे सिवाना के संतों ने, खासकर एक योगी रमन ने, उसे जीवन के 7 गुणों का रहस्य सिखाया, एक कहानी के जरिए। हाँ, वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें कई सारे प्रतीक है ना? एक जादुई बगीचा, हाँ, जो हमारे मन का प्रतीक है, पर एक ऊंचा लाल लाइट हाउस, जीवन का उद्देश्य दिखाता है वो। और एक सूमो पहलवान भी था, काफी बड़ा, 9 फुट का। वो काइजीन यानी निरंतर सुधार का प्रतीक है। फिर एक गुलाबी तार का केबल, आत्मानुशासन, सही, और एक सुनहरी स्टॉपवॉच, समय का महत्व, बिल्कुल। फिर पीले गुलाब, वर्तमान में जीना, और आखिर में वो हीरो से जड़ा रास्ता। निस्वार्थ सेवा और आनंद का प्रतीक। तो ये 7 प्रतीक, 7 सिद्धांत। हाँ, यही 7 गुण है। तो चलिए पहले सिद्धांत पर आते हैं, मन पर महारत हासिल करना। वो बगीचा वाला कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ ज्यादा है ना? बिल्कुल, ये अपने मन के बगीचे की देखभाल करने जैसा है। जैसे माली खरपतवार यानी नेगेटिव विचार, चिंताएं जो जहरीले कचरे की तरह हैं, उन्हें हटाता है। और अच्छे बीज बोता है यानी पॉजिटिव विचारों को पोषित करता है। हाँ, किताब में हार्ट ऑफ द रोज जैसी एक तकनीक भी बताई है। गुलाब के दिल पर ध्यान लगाना, एकाग्रता बढ़ाने के लिए, मन को शांत करने के लिए। अच्छा, फिर दूसरा सिद्धांत है उद्देश्य का पालन करना, वो लाइट हाउस। क्या इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा मकसद होना ही चाहिए जिंदगी में? जरूरी नहीं कि मकसद बहुत बड़ा हो, लेकिन एक दिशा होनी चाहिए। जैसे लाइट हाउस रास्ता दिखाता है, वरना हम भटक सकते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। किताब में लक्ष्य तय करने और उन्हें पाने के लिए एक 5 स्टेप मेथड भी दिया है। मतलब अपने लक्ष्यों को, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या आध्यात्मिक, छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ना, इससे एक स्थायी खुशी मिलती है। और तीसरा वो सूमो पहलवान वाला, काइजेन, निरंतर सुधार। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल सा लगता है। रोज खुद को बेहतर बनाना। हाँ, प्रतीक थोड़ा अलग है, पर सिद्धांत बड़ा प्रैक्टिकल है। काइजन का मतलब कोई क्रांति लाना नहीं है, बस छोटे छोटे लगातार सुधार। अच्छा, मतलब रोजाना थोड़ा सा अपने मन, शरीर और आत्मा के लिए कुछ करना। बिल्कुल। अपनी कमजोरियों को पहचानना, उनका सामना करना, अपने डरों पर जीत पाना। इसके लिए किताब में 10 प्राचीन रीतियां भी बताई गई हैं, जैसे एकांत का अनुष्ठान, शारीरिकता का अनुष्ठान। हाँ, जैसे रोज थोड़ा समय अकेले बिताना खुद के साथ, या रोज एक्सरसाइज करना। सही। या अच्छा खाना, अच्छी किताबें पढ़ना, जल्दी उठना, संगीत सुनना, अच्छे लोगों के साथ रहना, ये सब उसी का हिस्सा हैं। चौथा सिद्धांत है आत्मानुशासन, वो गुलाबी तार, इच्छा शक्ति, विल पावर। ये कैसे डेवलप होती है? ये सिद्धांत कहता है कि इच्छा शक्ति एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी। मतलब छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें। हाँ, छोटे छोटे वादे खुद से निभाकर, जैसे रोज सुबह टाइम पर उठना,
या कोई छोटी बुरी आदत छोड़ने की कोशिश करना। किताब में कुछ मंत्र भी दिए हैं, जैसे मैं उससे कहीं ज्यादा हूं जितना मैं दिखाई देता हूं, और मौन व्रत का अभ्यास करने का भी सुझाव है। दिलचस्प। 5वां सिद्धांत, समय का सम्मान, वो स्टॉप वॉच। आजकल तो हर किसी के पास समय की ही कमी है। बिल्कुल, इसीलिए ये सिद्धांत याद दिलाता है कि समय सबसे कीमती चीज है, और ये वापस नहीं आता। तो इसे सोच समझकर खर्च करना चाहिए। हाँ। किताब 80-20 नियम अपनाने को कहती है, मतलब उन 20% कामों पर फोकस करो जो 80% रिजल्ट देते हैं, और एक डेथ बेड मेंटालिटी अपनाने की बात भी है। डेथ बेड मेंटालिटी, वो क्या है? मतलब ये सोचना कि अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो आप क्या करना सबसे जरूरी समझेंगे। इससे प्राथमिकता एकदम साफ हो जाती है। ये तो सोचने वाली बात है। छठा सिद्धांत है निस्वार्थ सेवा, वो हीरो वाला रास्ता। दूसरों की मदद करने से खुद को कैसे फायदा होता है? जब हम दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, उससे हमें एक गहरी संतुष्टि मिलती है जो शायद किसी और चीज से नहीं मिलती। हाँ, मतलब सिर्फ बड़े बड़े काम नहीं, रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें भी, दया दिखाना, किसी की मदद कर देना। बिल्कुल, इससे अपना जीवन भी ज्यादा सार्थक और समृद्ध लगता है। और आखिरी 7वां सिद्धांत, वर्तमान को गले लगाना, वो पीले गुलाब। हम अक्सर या तो बीते हुए कल में खोए रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते हैं। सही कहा। यह सिद्धांत सिखाता है कि असली जीवन तो अभी में है, इसी पल में। अतीत जा चुका, भविष्य का पता नहीं। तो इस पल का पूरा आनंद लेना चाहिए। हाँ, किताब में कहानी है पीटर रोड जादुई धागे की, जो यही बात समझाती है कि जीवन एक यात्रा है, सिर्फ मंजिल नहीं, प्रक्रिया का आनंद लेना सीखे। जैसे अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखना, उनके बचपन को जीना, या बस हर दिन मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों के लिए शुक्रगुजार होना। बिल्कुल, प्रकृति को महसूस करना, एक कप चाय का स्वाद लेना, ये सब वर्तमान में जीना है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी सिर्फ बाहरी दुनिया की चीजें छोड़ने के बारे में नहीं है। ये असल में अंदरूनी शांति, आत्मज्ञान और जीवन में संतुलन बनाने की बात करती है। हाँ, मन, शरीर और आत्मा का संतुलन। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए जरूरी नहीं कि बहुत बड़े कदम उठाए जाएं। छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयास भी असाधारण नतीजे दे सकते हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़े जाते हैं। हाँ, कि इन शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जिससे हर कोई अपने लिए संतुष्टि और खुशी के उस ताजमहल को बनाना शुरू कर सके।